नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने गृह मंत्री अमित शाह के सवालों पर पलटवार किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने उनसे ही गोल्ड स्मगलिंग केस में सवाल पूछे हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही अमित शाह ने केरल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गोल्ड एंड डॉलर स्मगलिंग केस में 7 सवाल पूछे थे। अमित शाह ने कहा था कि केरल की सरकार से सोने और डॉलर की तस्करी के लिंक जुड़े हैं। पहले अमित शाह की ये सवाल सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे केरल के सीएम पिनरई विजयन ने क्या सवाल दागे। एलडीएफ और यूडीएफ में एक हेल्दी कंपटीशन है, केरल को आगे बढ़ाने की नहीं, भ्रष्टाचार करने की। यूडीएफ आता है तो सोलर स्कैम करता है और एलडीएफ आता है तो डॉलर गोल्ड स्कैम करता है। ये दोनों में स्पर्धा लगी है स्कैम करने की। अभी मैंने केरल के मुख्यमंत्री का बयान देखा कि केंद्रीय एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसीज राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। मैं आज ये महान समुद्र के किनारे से केरल के मुख्यमंत्री को कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और ये सार्वजनिक मंच से पूछना चाहता हूं। आपको कल इसका सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए। मित्रों, मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि डॉलर और सोना तस्करी के मुख्य आरोपी आपकी ऑफिस के, आपके अधीन काम करते थे या नहीं करते थे? हाँ या ना, केरल की जनता को आप बताइए। क्या आपके विभाग ने, आपकी सरकार ने उनको 1 महीने का 3 लाख का मासिक वेतन दिया था या नहीं दिया था? आप केरल की जनता को बताइए, हाँ और ना। क्या आपके प्रमुख सचिव ने इस कांड के अंदर आरोपी महिला को नकली प्रमाण पत्र के साथ एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना में स्थान दिया था या नहीं दिया था? आप जवाब दीजिए, हाँ और ना। अमित शाह के इस आरोप को केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य का अपमान करार दिया है और कहा है कि बीजेपी नेता की टिप्पणी केरल को अपमानित करने वाली है। विजयन ने कहा कि अमित शाह के अभियान ने केरल का अपमान किया। उन्होंने कहा है कि केरल भ्रष्टाचार की भूमि है। हमें याद रखना चाहिए कि कई एजेंसियों ने यह प्रमाणित किया है कि भारत में केरल सबसे कम भ्रष्ट है, लेकिन कांग्रेस ने भी बयान पर कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद विजयन ने अमित शाह के द्वारा उठाए गए 7 सवालों पर पलटवार करते हुए अपने सवाल भी दागे, जो सभी सोने की तस्करी के मामले से जुड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या एक संघ परिवार का एक ज्ञात व्यक्ति डिप्लोमेटिक बैगेज में सोने की तस्करी करने के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक नहीं है? क्या आप ये नहीं जानते? क्या सीमा शुल्क पूरी तरह से सोने की तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन नहीं है? विजयन इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने पूछा, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा सोने की तस्करी का अड्डा कैसे बन गया? विजयन ने पूछा, क्या संघ परिवार के लोग सोने की तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर विभिन्न पदों पर जानबूझकर नियुक्त नहीं किए गए? जांच सही तरीके से चल रही थी, फिर क्या जांच दिशा नहीं बदली गई? जब ये आपके अपने लोगों की ओर इशारा करने लगा तो क्या वो आपकी पार्टी चैनल का प्रमुख नहीं था, जिसके कहने पर आरोपियों ने कहा था कि डिप्लोमेटिक बैगेज नहीं है? उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब अमित शाह को देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।